फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्विघात व्यंजकों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की जांच करना है। जो शून्यक आएंगे वो जो गुणांक दिए हैं, कोफिशिएंट जो हैं, उनके बीच का रिलेशन जो होगा वो भी बताना है। तो पहले तो इसके शून्यक मतलब जो जीरोज़ निकलेंगे वो जीरोज़ फाइंड करेंगे, हम शून्यक पता करेंगे। तो शून्य पता करने के लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है वैसे की वैसी लिखेंगे और लास्ट टर्म भी हम वैसे की वैसी लिखेंगे। ठीक है। अब ये कितना लिखा है, वैसे 1 2 3 टर्म है, ये ट्राइनोमियल है, ऊपर पावर 2 है, क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। पहली बात तो 2 जीरोस निकलना है और ये कितना है 2x माइनस का। हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसका इनटू करने पे 8 आएगा और माइनस करने पे माइनस का 2 आएगा। ठीक है। तो 4 और 2, 4 दूनी 8 होता है और 4 में से 2 हटाएंगे तो 2 बचेगा, 4x और 2x। अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा, तो माइनस का 4 कर देते हैं, प्लस का ये कर देते हैं। ठीक है। हम ये देखना है कि माइनस का 2x ही बचना चाहिए इन्हें माइनस करने पर, इन्हें घटाने पर माइनस का 2x ही बचना चाहिए और इन्हें इंटू करने पर माइनस का 8 आना चाहिए। तो माइनस का 4 प्लस का 2 इंटू होगा तो 8 आएगा माइनस का, और इन दोनों को अगर घटाएंगे तो माइनस का 2x ही आएगा। ठीक है। अब ये 3 टर्म थी, अब ये 4 टर्म हो गई हैं। आगे की 2 टर्म और पीछे की 2 टर्म, इन दोनों टर्म में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से हम निकालते हैं कॉमन, मतलब ओएनएस निकालते हैं। इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा। यहाँ पे x² है ना, मतलब 2x है, x इंटू एक्स, एक x हमने ले लिया, एक x यहाँ से बचेगा, यहाँ से x गया तो 4। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, पहली बात तो जो साइन होता है वो कॉमन ही आएगा, प्लस का 2। और ये किसके टेबल में है, किसके टेबल में, ये है 2 के टेबल में, तो 2 कॉमन आएगा, यहाँ से x आएगा और यहाँ से 4 आएगा। ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखता, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 4 इंटू 2, मतलब 8 की जगह टुकड़े करके लिख देता और फिर कॉमन लेता, या इन दोनों में से x कॉमन लेता तो यही आता है x माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन, अब आराम से दिख जाता है ये इंटू है। अब दिख रहा है कि हमें इन दोनों में क्या कॉमन है, एक जैसा नंबर क्या है 2 है। अब जरूर 2 कॉमन आएगा और x यहाँ से माइनस का 4 यहाँ से। डायरेक्ट करने की कोशिश करो तो ये स्टेप हमें लिखना नहीं पड़ेगी बार बार। अब ये 4 टर्म थी, अब ये 2 टर्म बन चुकी हैं। मैंने पहले ही बताया था, यहाँ प्लस और माइनस लग जाए वहाँ से टर्म चेंज होती है, यहाँ से नहीं चेंज होगी, क्योंकि इसका इस पूरे में इंटू हो रहा है, इस x का इस पूरे में इंटू हो रहा है, तो ये पूरी एक टर्म है। इस 2 का इस पूरे x माइनस 4 में इंटू हो रहा है, तो ये दूसरी टर्म है। इस टर्म में x माइनस 4 है, इस टर्म में भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 ही कॉमन आएगा। उस पूरे में से क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, ये आ रहा है। ठीक है। अब क्या करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो x इक्वल टू 4 आ गया। अब ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि जीरोस फाइंड करने हैं ना। ये तो फैक्टर हो गए इसके, ये गुणनखंड आ गए, इसके ये गुणनखंड आ गए। अब इन गुणनखंडों से हमें जीरोस निकालना है। x बराबर माइनस का 2, इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं और इसे हम बीटा मान लेते हैं। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। ठीक है। 2 शून्यक निकला है, एक होता है 4, एक होता है माइनस का 2। अब जांच करने का तरीका, जांच गुण शून्यकों और इसके कोफिशिएंट,
शून्यकों और गुणनखंडों की शून्यकों और गुणांकों की जांच करना है। सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज, या सिर्फ हम इतना सा लिख सकते हैं। इन तीनों में से हम कुछ भी लिखेंगे सही होगा। अल्फा प्लस बीटा ये शून्य की है, शून्यकों का जी प्लस करना है, शून्यकों का योगफल करना है, जीरो सम करना है, क्या कहलाएगा -b/a। ये फॉर्मूला है। या फिर एक और दूसरा क्या होता है सूत्र इसका, शून्यकों का दोनों सूत्रों से काम करना पड़ेगा, गुणनफल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या अल्फा बीटा, सिंपल हम इतना सा लिख सकते हैं। तो इन सब का क्या होगा c/a। अब a और b c क्या है, ये है जनरल फॉर्म में से पता लगेगा, ax² + bx + c से। ये क्या है, जनरल फॉर्म है, एक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है, ये सामान्य बहुपद है। इससे इसकी हम तुलना करेंगे तो यहाँ से देखो x² लिखा है, x² यहाँ पे कुछ नहीं, बस यहाँ पे a लिखा है, यहाँ पे b लिखा है और यहाँ पे c लिखा है। तो a की जगह पर तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब a की वैल्यू a है। b की जगह पे यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये b की वैल्यू -2 हो जाएगा, और c की जगह पे -8 है। क्योंकि ये जनरल फॉर्म जो है, ये सामान्य बहुपद जो है प्लस में है, इसलिए b की वैल्यू -2 लेंगे, क्योंकि ये फंक्शन में इस पॉलिनोमियल में -2 लिखा और -8 लिखा है। अगर मैं इसको इस तरह से चेंज कर दूं, ये प्लस का बना दूं, तो ब्रैकेट में -2 लिखना पड़ेगा मुझे, -2। इसे प्लस बना दूं, ये माइनस का लिखूं तो ये आएगा, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो -2 -8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन के हिसाब से हमें a b c की वैल्यू पता लगती हैं। अब सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, 4 है, बीटा क्या है -2 है, इक्वल टू माइनस का b क्या है, माइनस तो है ही, और b की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू कितनी है 1। इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 - 2, और ये प्लस का 2 अपॉन में 1 है, इसको माइनस कर देंगे तो 2 = 2 आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा, जांच हो गई हमारी। ऐसे यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा 4 प्रोडक्ट करना है -2 का, अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है -8, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये दोनों का इंटू करेंगे तो -8 आएगा, और ये दोनों का करेंगे तो ये भी -8 आएगा। ये प्रोडक्ट यहाँ से भी जांच कर ली, यहाँ से भी जांच कर ली, दोनों बराबर आ गए, मतलब ये हमारे जीरो सही निकले हैं, सत्यापन भी हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। इसके भी हमें पहले जीरोस निकालने पड़ेंगे, इसके बाद हम इसकी जांच करेंगे। ठीक है, और जांच करने के फॉर्मूले हमें पता ही है, जांच वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूले अल्फ़ा प्लस बीटा, हम बार बार नहीं लिखेंगे। सम ऑफ जीरोस या शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। ठीक है, और जनरल फॉर्म हमारी होती है ax² + bx + c। ठीक है, इससे हम इसकी तुलना कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा। इसकी और इसकी हम तुलना करेंगे कि तो क्या आएगा, a बराबर कितना है, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है 4 है, b की जगह पर क्या है -4 है, और c की जगह पर क्या है 1, x की जगह पर s है, जो कि हमें कहीं यूज नहीं करना। ठीक है, ये x की फॉर्म में है, 1 वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल एक ही है, यहाँ पे s है,
वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, कांस्टेंट तो हमारा ये है ना, इन्हें कांस्टेंट मत समझना। अब इसके हमें फैक्टर करना है, फिर उससे जीरोस निकलेंगे। फैक्टर करने के लिए पहला जो हमें मिला था x² - 2x - 8, ये हमें पहला वाला क्वेश्चन मिला था। इसमें यहाँ पे कितना था 1, इस 1 का हमने इसमें इंटू नहीं किया था। करते भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करना पड़ता है, क्योंकि हमने क्या ढूंढा था, ऐसे दो नंबर ढूंढे थे जिसका इंटू करने पर 8 आ जाए, तो 4 और 2 हो गए थे। हमें अब ऐसे दो नंबर नहीं मिलेंगे जिसका इंटू करने पर 1 आ जाए, 1 आएगा और उसको प्लस करने पर 4 चाहिए। तो हमें ये जो x² का कोफिशिएंट होता है, x² का जो गुणांक होता है, इसका इसमें इंटू करेंगे, फिर वो दो नंबर ढूंढेंगे, ठीक है। तो इस 4 का इस 1 में इंटू किया तो कितना आ गया 4। अब हमें दो नंबर चाहिए जिसका इंटू करने पर 4 आ जाए और प्लस करने पर माइनस का 4 आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो वैसी की वैसी और लास्ट टर्म भी वही का वही, इंटू भले ही कर दिया लेकिन लिखेंगे नहीं। तो दो नंबर 2 और 2, देखो 2 और 2 का हम इंटू करेंगे तो प्लस तो 4 आ ही जाएगा, लेकिन माइनस का 4 प्लस करने पे नहीं आएगा। तो माइनस का 2 और माइनस का 2 लेंगे, माइनस का 2s और माइनस का 2s, माइनस का 2s माइनस का 2s माइनस का 4s हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो रहे हैं, माइनस माइनस के नंबर होते हैं प्लस होते हैं। माइनस का 2s माइनस का 2s माइनस का 4s हो जाएगा, और माइनस का 2 माइनस का 2 अगर इंटू करेंगे तो प्लस का 4 ही आएगा, ठीक है। अब वही स्कीम इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है। ये इसमें से क्या कॉमन आएगा, s तो कॉमन आएगा ही और 2 भी कॉमन आएगा। तो यहाँ से 2 गया, गया का मतलब डिवाइड करना है, भाग माइनस नहीं करना। इसमें से 2 गया, डिवाइड हो गया तो 2 बचेगा, s भी गया तो s बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 s है। यहाँ से 2s पूरा का पूरा गया कि 0 नहीं, 0 नहीं गया, मतलब डिवाइड करना, 2s डिवाइड हुआ तो 1 बचेगा। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। पहली बात तो जो साइन हमारा जो चिन्ह लगा है वही का वही कॉमन ले लेते हैं, वो तो लगाना ही है हमें। और 2s + 1 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो हम लिखेंगे 1। तो यहाँ से 1 कॉमन लिया है हमने, मतलब 1 का डिवाइड किया है, तो 1 का डिवाइड करेंगे कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने माइनस का साइन कॉमन लिया था, देखना माइनस का 2s था, माइनस का 2s में से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का 2s तो हो गया, और प्लस का 2 प्लस का 1 है, ये प्लस के 1 में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस बचेगा, क्योंकि ये और ये वाला ब्रैकेट सेम आते हैं। यहीं से पता लग जाएगा हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ठीक है। अब माइनस का 2s 1 माइनस का 2s 1 ये भी कॉमन आ गया, बचा क्या है, ये माइनस का 2s माइनस का 1, ये इसके फैक्टर गुणनखंड आ गए। अब जीरोस, शून्यक निकालना है, अब शून्यक निकलेंगे तो 2s - 1 = 0 और ये वाला 2s - 1 = 0। तो s = 2s = प्लस का 1, तो s = 1/2, इंटू में डिवाइड चला गया। ये 5 मत समझना, s है, 2s = प्लस का 1 तो s = 1/2। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, वैल्यू रखेंगे जांच करेंगे। तो 1/2 + 1/2 = माइनस, तो माइनस है ही, और b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, और a की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू भी 4 है। तो 1/2 अगर जोड़ेंगे, आधा और आधा जोड़ेगा 1 आता है, जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा, एलसीएम इसका 2 ही आएगा। 1 + 1 = कितना, माइनस माइनस प्लस 4/4, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, ये 2 हो जाएंगे ऊपर, 2/2 और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा 1 = 1, वेरीफाई हो गया। 1/2 प्रोडक्ट 1/2, सी कितना है, सी कितना है 1 है, और ए की वैल्यू 4 है। इनका इंटू करेंगे, क्या आएगा, 1 का 1 में करेंगे 1 और 2 का 2 में करेंगे 4,
1/4, ये भी सेम आ गए, ये जांच हो गई इसकी। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है। ये इधर लिखा है, इधर ले आएंगे तो इसको चेंज करेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस का 3, ठीक है। फैक्टर करेंगे, इसका इंटू इसमें, इसका इसमें इंटू करेंगे, कितने होंगे? 6 × 18, ठीक है। फर्स्ट टर्म बेसी की बेसी लिखते हैं और लास्ट टर्म भी बेसी की बेसी लिखेंगे। हमें 2 नंबर चाहिए, हमें 2 नंबर चाहिए ऐसे जिसका इंटू करने पर, जिसका गुणा करने पर 18 आ जाए, क्योंकि इनका गुणा करने पर 18 आता है, ठीक है। और माइनस करने पर यही पता लगता है कि उन दोनों नंबर का हमें प्लस करना है कि माइनस करना है। माइनस करने पर माइनस का 7 आना चाहिए, ठीक है। तो 18, 6 × 18, लेकिन घटाने पर तो 3 ही आएगा ना। हम देखते हैं 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और इसमें से इसको माइनस भी करेंगे तो 7 बचेगा। तो बड़ा नंबर हम माइनस का कर देंगे, माइनस का 9x प्लस का 2x, इन्हें घटाएंगे तो 7x ही बचेगा, और इनका गुणा करेंगे तो -18 ही आएगा। माइनस का 18 ही आएगा, ये प्लस का ये माइनस का तो -18, ये माइनस का ये प्लस का तो -18। अब वही काम इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है, ठीक है। मतलब ओवेनेस्ट, ये और ये 9 और 6 किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में, तो 3 कॉमन आएगा, और x तो आना ही है कॉमन। यहाँ से 3 गया, गया मतलब भाग करना, डिवाइड करना, इसमें से 3 गया तो 2x² नहीं, स्क्वायर नहीं, x यहाँ पे डबल था, सिंगल हो गया, एक x यहाँ आ गया, एक x जो लिखा हुआ है। यहाँ से x जाएगा तो x बचेगा ही नहीं, 9 में से 3 डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, प्लस तो आना ही है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1, प्लस कॉमन लिया है तो चिन्ह भी नहीं बदलेंगे, माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो 2x माइनस 3, ठीक है भाई, ये लिख देते हैं, और 3x प्लस 1 ये लिख देते हैं। ये फैक्टर हो गए, ये गुणनखंड आ गए। अब इनके जीरोस निकाल लिखेंगे, शून्यक। शून्यक कैसे? कि ये वाला ब्रैकेट बराबर 0 और ये वाला ब्रैकेट बराबर 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू प्लस का मतलब माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो गया, x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, इसे लेते हैं अल्फ़ा। 3x इक्वल टू माइनस का 1 तो x इक्वल टू -1/3, ये होता है बीटा, ठीक है। अब जांच करेंगे, जांच के लिए सूत्र हमें पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता ही है, सूत्र ही है वो। तो अल्फ़ा क्या है? 3/2 प्लस ये क्या है? -3/1, माइनस का b, अपन ने कंपेयरिंग नहीं करी, तुलना नहीं करी, किससे? इससे। ये जनरल फॉर्म सामान्य जो बहुपद है, इससे इसकी तुलना करना है। तो a की जगह पे x आएगा, a बराबर कितना है? 6 है, b की जगह -7 है, और c की जगह -3 है। वैल्यू रख देंगे, b कितना है? -7, a कितना है? 6। सॉल्व कर लेते हैं, 3/2 प्लस माइनस -1/3 इक्वल टू प्लस का 7/6 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 से ऊपर इंटू करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 1 में इंटू करेंगे 2 आएगा, बराबर 7/6। ऐसे माइनस करेंगे तो 7/6 इक्वल टू 7/6।
ठीक है, ऐसे नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा। अब प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है 3/2 इंटू, और ये 1/3 है, और सी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 6 है। ठीक है, ये गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 3/2 का 1/3 में 3 से 3 कैंसिल कर दो डायरेक्ट। ठीक है, तो माइनस का 1/2, इसको भी कैंसिल करेंगे, 3 कम 3 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा।